मृत्यु के बाद 13 दिन तक क्या होता है? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद पहले 13 दिन उसकी आत्मा के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कहा जाता है कि इन 13 दिनों में आत्मा अपने घर और परिवार के आसपास रहती है। वह अपने प्रियजनों को देखती है, उनकी बातें सुनती है, लेकिन चाहकर भी उनसे कुछ नहीं कह पाती। धीरे धीरे हर बीतते दिन के साथ आत्मा एक नई अवस्था से गुजरती है और 13वें दिन उसकी यात्रा एक नए पड़ाव की ओर बढ़ने लगती है। इसी कारण सनातन धर्म में मृत्यु के बाद के पहले 13 दिनों को इतना महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन आखिर पहले दिन से लेकर 13वें दिन तक आत्मा के साथ क्या होता है? क्यों परिवार के लोग इन दिनों में विशेष धार्मिक कर्म करते हैं? और 13वें दिन ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से उसे इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? आइए गरुड़ पुराण में वर्णित इस रहस्यमय यात्रा को पहले दिन से विस्तार से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला दिन, जब आत्मा अपने ही शरीर को देखती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, लेकिन उस समय उसे यह समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है। जिस शरीर के सहारे उसने पूरी जिंदगी बिताई, अचानक वही शरीर उसके सामने निश्चल पड़ा है। वह अपने परिवार के लोगों को रोते हुए देखती है, रिश्तेदारों को आते जाते देखती है, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पाती। कहा जाता है कि उस समय आत्मा को सबसे ज्यादा दुख अपने प्रियजनों को दुखी देखकर होता है। वह उन्हें सांत्वना देना चाहती है, उन्हें बताना चाहती है कि वह उनके पास ही है, लेकिन अब उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। उसे अपने अधूरे काम याद आने लगते हैं, किसी को दिया हुआ वचन, परिवार की जिम्मेदारियां, बच्चों का भविष्य और जीवन में छूटे हुए सपने। ये सब बातें उसके मन में चलती रहती हैं। इसी कारण हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि जीवन ऐसा होना चाहिए कि अंत समय में किसी भी बात का पछतावा न रहे। चलिए जानते हैं दूसरा दिन, जब अपनों से दूर होने का दुख बढ़ने लगता है। गरुड़ पुराण के अनुसार दूसरे दिन भी आत्मा अपने घर और परिवार के आसपास ही रहती है। उसे यह एहसास होने लगता है कि अब वह पहले की तरह अपने प्रियजनों के बीच नहीं रह पाएगी। वह अपने घर के हर कोने को देखती है, उन जगहों को देखती है जहां उसने बरसों बिताए थे। उसे अपने बच्चों की चिंता होने लगती है, अपने जीवन साथी की चिंता होती है और अपने परिवार की भविष्य की चिंता सताने लगती है। कहा जाता है कि संसार में सबसे बड़ा बंधन मोह का होता है। यही मोह आत्मा को बार बार अपने परिवार की ओर खींचता है, लेकिन धीरे धीरे उसे यह स्वीकार करना पड़ता है कि अब उसकी यात्रा एक अलग दिशा में आगे बढ़ने वाली है। तीसरा दिन, जब आत्मा को अपनी मृत्यु का एहसास होने लगता है। तीसरे दिन तक आत्मा धीरे धीरे यह समझने लगती है कि अब वह अपने पुराने शरीर में वापस नहीं लौट सकती। अब उसे यह आभास होने लगता है कि उसकी सांसारिक यात्रा समाप्त हो चुकी है। इसी समय परिवार के लोग अंतिम संस्कार और अन्य धार्मिक कार्य करते हैं। गरुड़ पुराण में इन कर्मों का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि श्रद्धा और प्रार्थना के साथ
किए गए कर्म आत्मा की शांति के लिए किए जाते हैं। यही कारण है कि सनातन धर्म में मृत्यु के बाद भगवान का नाम लेने, प्रार्थना करने और शांत वातावरण बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया है। चौथा दिन, जब जीवन की सारी यादें एक एक करके सामने आने लगती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार चौथे दिन आत्मा को अपने पूरे जीवन की घटनाएं याद आने लगती हैं। उसे अपना बचपन याद आता है, माता पिता का स्नेह याद आता है, दोस्त, रिश्तेदार, जीवन के सुख दुख, संघर्ष और खुशियां, सब कुछ उसकी स्मृतियों में आने लगता है। उसे वे लोग भी याद आने लगते हैं जिनकी उसने मदद की थी, और वे लोग भी याद आने लगते हैं जिनका उसने कभी दिल दुखाया था। कहा जाता है कि इस संसार में किया गया कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। मनुष्य जो बोता है वही एक दिन उसे प्राप्त होता है। इसी कारण हमारे शास्त्र हमेशा अच्छे कर्म, दया और सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। पांचवा दिन, पांचवें दिन में जब आत्मा को अपने अधूरे काम याद आने लगते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे जैसे समय बीतता है, आत्मा को अपने जीवन से जुड़ी कई बातें याद आने लगती हैं। पांचवें दिन उसे अपने वो काम याद आने लगते हैं जो अधूरे रह गए थे। उसे याद आने लगता है कि उसने अपने परिवार के लिए कितने सपने देखे थे। कुछ इच्छाएं ऐसी थी जिन्हें वह पूरा नहीं कर पाया। कुछ लोगों से वह मिलना चाहता था। कुछ बातें ऐसी थी जिन्हें वह कहना चाहता था, लेकिन समय ने उसे वह अवसर नहीं दिया। कहा जाता है कि उस समय आत्मा को सबसे अधिक एहसास इस बात का होता है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जिस धन दौलत को इकट्ठा करने में उसने पूरी जिंदगी बिता दी, वह सब यहीं रह गया। जिस घर को बनाने में बरसों की मेहनत लगी, वह भी यहीं रह गया। जिस शरीर को सुंदर बनाने में मनुष्य लगा रहता है, वह भी एक दिन साथ छोड़ ही देता है। तभी गरुड़ पुराण मनुष्य को यह सीख देता है कि जीवन में केवल धन कमाने के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि अच्छे कर्मों का धन भी कमाना चाहिए, क्योंकि अंत में मनुष्य के साथ केवल उसके कर्म ही जाते हैं। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि किसी के साथ बुरा मत करो, किसी का हक मत मारो, और जितना हो सके दूसरों की सहायता करो, क्योंकि मृत्यु के बाद न तो पद साथ जाता है और ना ही प्रतिष्ठा। अगर कुछ साथ जाता है तो वह है हमारे कर्म। इसी कारण संत महात्मा हमेशा कहते हैं कि ऐसा जीवन जीना चाहिए कि अंत समय में पछतावा कम और संतोष अधिक हो। तो चलिए बढ़ते हैं छठे दिन की तरफ, जब आत्मा को अपने कर्म एक एक करके याद आने लगते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार छठे दिन आत्मा अपने जीवन में किए गए छोटे बड़े कर्मों को याद करने लगती है। उसे वे पल भी याद आने लगते हैं जब उसने किसी जरूरतमंद की सहायता की थी। उसे वे क्षण भी याद आते हैं जब उसने किसी का दिल दुखाया था। उसे अपने द्वारा बोले गए कठोर शब्द भी याद आते हैं और अपने द्वारा किए गए अच्छे कार्य भी। कहा जाता है कि मनुष्य भले ही संसार से कुछ छिपा ले, लेकिन उसके कर्म कभी उससे छिपे नहीं। अब आता है सातवां दिन, जब परिवार का मोह आत्मा को बार बार अपनी ओर खींचता है। गरुड़ पुराण के अनुसार सातवें दिन तक भी आत्मा का अपने घर और परिवार के प्रति लगाव पूरी तरह समाप्त नहीं होता। वह अपने प्रियजनों को देखती है और उनके दुख को महसूस करती है। जिस परिवार के साथ उसने जीवन के इतने वर्ष बिताए, जिन बच्चों को अपनी गोद में खिलाया,
जिन रिश्तों को प्रेम और विश्वास से सींचा, उनसे अलग होना उसके लिए आसान नहीं होता। कहा जाता है कि इसी कारण संसार में मोह को सबसे बड़ा बंधन माना गया है। आत्मा अपने परिवार के लोगों को देखकर दुखी होती है। वह चाहती है कि उसके अपने लोग दुख में ना रहें, लेकिन अब वह कुछ भी करने में असमर्थ होती है। उसे यह भी दिखाई देता है कि संसार का नियम यही है कि जो आया है उसे एक दिन जाना ही है। धीरे धीरे आत्मा यह समझने लगती है कि अब उसे अपनी अगली यात्रा की ओर बढ़ना ही होगा। इसी कारण हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति को अपने परिवार से प्रेम तो करना चाहिए, लेकिन इतना मोह नहीं रखना चाहिए कि विदा के समय वही मोह उसके लिए सबसे बड़ा दुख बन जाए। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि इस संसार में कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। हर व्यक्ति को एक दिन अपने कर्मों के अनुसार अपनी यात्रा पर अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं वो 8वां दिन, जब आत्मा धीरे धीरे संसार से दूर होने लगती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि 8वें दिन से आत्मा का संसार के प्रति मोह धीरे धीरे कम होने लगता है। अब उसे यह एहसास होने लगता है कि जो कुछ पीछे छूट गया है वह अब वापस नहीं मिलेगा। उसका घर, परिवार, धन, संपत्ति और सांसारिक सुख, इन सब से उसका संबंध धीरे धीरे कम होने लगता है। कहा जाता है कि इस समय आत्मा को अपने जीवन के अनेक दृश्य याद आने लगते हैं। उसे यह भी समझ आने लगता है कि मनुष्य जिस चीज को अपना समझकर जीवन भर संभालता है, वास्तव में वह सब कुछ अस्थायी है। इस संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, ना शरीर, ना धन, ना ही पद और ना प्रतिष्ठा। गरुड़ पुराण मनुष्य को यही सीख देता है कि इस नश्वर संसार में रहते हुए व्यक्ति को अच्छे कर्म करने चाहिए और भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि जब समय आता है तब मनुष्य के साथ केवल उसके कर्म ही चलते हैं। धीरे धीरे आत्मा अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार होने लगती है और यहाँ से उसकी यात्रा एक नए चरण में प्रवेश करती है। 9वां दिन। 9वें दिन में क्या होता है, चलिए जानते हैं। जब आत्मा को संसार की असली सच्चाई समझ आने लगती है। गरुड़ पुराण के अनुसार 9वें दिन तक आत्मा बहुत कुछ समझने लगती है। जिस संसार को वह अपना समझती थी, अब धीरे धीरे उससे उसका संबंध कम होने लगता है। उसे यह एहसास होने लगता है कि जिस धन दौलत को पाने के लिए उसने दिन रात मेहनत की, जिस घर और संपत्ति को उसने अपनी सबसे बड़ी पूंजी समझा, वह सब यहीं रह गया। कहा जाता है कि उस समय आत्मा को यह समझ आने लगता है कि संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। न शरीर हमेशा साथ रहता है, न रिश्ते हमेशा बने रहते हैं और ना ही धन दौलत हमेशा मनुष्य के पास रहती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अंत समय में मनुष्य के साथ केवल उसके कर्म चलते हैं। यदि उसने अपने जीवन में दया, सेवा, सत्य और धर्म का मार्ग अपनाया है तो वही उसके लिए सबसे बड़ा सहारा बनते हैं। लेकिन यदि उसने दूसरों को कष्ट पहुंचाया, अहंकार किया या किसी के साथ अन्याय किया तो उन्हीं कर्मों का स्मरण भी उसे होता है। इसी कारण हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि जीवन में कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय बीत जाता है लेकिन कर्मों का प्रभाव कभी समाप्त नहीं होता। 10वां दिन। जब आत्मा अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार होने लगती है। गरुड़ पुराण के अनुसार 10वें दिन तक
आत्मा धीरे धीरे अपने सांसारिक जीवन से दूरी बनाने लगती है। अब उसे यह अनुभव होने लगता है कि उसकी यात्रा आगे बढ़ने वाली है। इस समय परिवार के लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ धार्मिक कर्म करते हैं और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है कि मन में की गई प्रार्थना और ईश्वर का स्मरण सकारात्मक वातावरण का निर्माण करते हैं। इसी कारण सनातन धर्म में मृत्यु के बाद कुछ दिन तक भगवान का नाम लेने, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करने और शांत वातावरण बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया है। धीरे धीरे आत्मा संसार के बंधनों से मुक्त होने लगती है। अब उसे यह समझ आने लगता है कि जीवन और मृत्यु दोनों ही ईश्वर के बनाए हुए नियम हैं और जो इस संसार में आया है उसे एक दिन वापस जाना ही है। इसी सत्य को स्वीकार करना ही मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख मानी गई है। तो चलिए बढ़ते हैं 11वें दिन। क्या होता है आत्मा के साथ इस 11वें दिन में समझते हैं। इस 11वें दिन को परिवार की प्रार्थनाओं का विशेष महत्व बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार 11वें दिन तक आत्मा अपनी सांसारिक यात्रा से काफी हद तक दूर होने लगती है, लेकिन उसके मन में अपने परिवार और प्रियजनों के प्रति प्रेम और लगाव बना रहता है। इसी कारण सनातन धर्म में 11वें दिन किए जाने वाले धार्मिक कार्यों और प्रार्थना का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि जब परिवार के लोग श्रद्धा और प्रेम के साथ भगवान का स्मरण करते हैं तो वह दिवंगत व्यक्ति के प्रति सम्मान और प्रेम का प्रतीक होता है। गरुड़ पुराण बार बार यह संदेश देता है कि मृत्यु के बाद दिखावा नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा और अच्छे विचार सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि किसी भी धार्मिक कार्य को केवल परंपरा समझकर नहीं बल्कि सच्चे मन से करना चाहिए, क्योंकि भावनाओं और श्रद्धा का महत्व सबसे अधिक माना गया है। धीरे धीरे आत्मा यह समझने लगती है कि अब उसे अपने परिवार के प्रति चिंता छोड़कर अपनी अगली यात्रा की ओर बढ़ना है। 12वां दिन, जब आत्मा अपने संसार से विदा लेने की तैयारी करने लगती है। गरुड़ पुराण के अनुसार 12वें दिन तक आत्मा का सांसारिक मोह काफी कम हो चुका होता है। अब उसे यह एहसास होने लगता है कि यह संसार, ये रिश्ते, यह घर और यह शरीर सब कुछ यहीं तक था। जिसे वह जीवन भर अपना समझती रही वह सब एक दिन छूट जाना ही था। कहा जाता है कि इस समय आत्मा को जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई समझ में आने लगती है। वह सच्चाई यह है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। ना धन हमेशा साथ रहता है, ना शरीर और ना ही पद और ना ही प्रतिष्ठा। यदि कुछ स्थायी है तो वे है मनुष्य के कर्म। इसी कारण हमारे शास्त्रों में दया, सेवा, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी गई है। 12वें दिन तक आत्मा धीरे धीरे अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार होने लगती है। 13वां दिन, जब आत्मा एक नए मार्ग की ओर बढ़ने लगती है। गरुड़ पुराण के अनुसार 13वां दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इसी कारण सनातन धर्म में 13वीं का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इस दिन परिवार के लोग मिलकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। रिश्तेदार और प्रियजन एकत्रित होकर उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उसके जीवन की यादें करते हैं।
13वां दिन केवल एक परंपरा नहीं माना गया, बल्कि यह परिवार के लोगों के लिए भी एक संदेश माना गया है कि अब दुख के साथ साथ जीवन की ओर भी लौटना आवश्यक है। गरुड़ पुराण हमें यह शिक्षा देता है कि मृत्यु एक अटल सत्य है जिससे कोई भी बच नहीं सकता। राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, एक दिन सबको इस संसार को छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन मनुष्य के जाने के बाद भी उसके अच्छे कर्म, उसका प्रेम, उसकी यादें लोगों के दिलों में जीवित रहती हैं। इसीलिए कहा गया है कि ऐसा जीवन जीना चाहिए कि जाने के बाद लोग हमें हमारे धन से नहीं, बल्कि हमारे अच्छे व्यवहार और नेक कर्मों से याद करें। गरुड़ पुराण का उद्देश्य केवल मृत्यु के रहस्यों को बताना नहीं है, बल्कि यह मनुष्य को यह याद दिलाना है कि यह जीवन बहुत अनमोल है। एक दिन सब कुछ यहीं रह जाएगा। अगर कुछ साथ जाएगा तो वह है हमारे कर्म। इसीलिए जीवन में कभी किसी का दिल मत दुखाइए, किसी के साथ अन्याय मत कीजिए और जहां तक संभव हो प्रेम, दया और सेवा का मार्ग अपनाइए। अगर आपको गरुड़ पुराण और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक बातें जानना अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर आप पहली बार मीना वॉइस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी ही रोचक और रहस्यमय वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ओम शांति, हरिओम।